16 दिसंबर सन 2012 ये वो तारीख है जिस रात होश उड़ा देने वाला कांड हुआ था। उस रात ऐसा कांड हुआ था जो पूरे देश में तूफान बनकर उठा। दोस्तों, उस रात निर्भया नाम की एक मासूम लड़की और उसका दोस्त बेखबर होकर आम लोगों की तरह बस में चढ़ते हैं। दोस्तों, बस में ड्राइवर समेत 6 गुंडे होते हैं। उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं और मारपीट करते हैं। दोस्तों, उनमें से एक निर्भया के ऊपर झपटा। निर्भया के दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसके सर पर एक रॉड मारी और वो वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद निर्भया को पीछे ले गए। पीछे ले जाने के बाद दोस्तों एक के बाद एक रेप करा। और दोस्तों, वो रात इतनी भयानक थी, मैं लफ्ज़ों से बयां भी नहीं कर सकता। उस रात उन लोगों ने वो हाल करा था निर्भया के साथ। ऐसा अभी तक पूरे देश में कभी नहीं हुआ है। इवन उनके कपड़े उतारे और उन्हें लूटा गया। उन लोगों ने निर्भया के कपड़ों से बस साफ करी और उन्हें फिर जला दिया। दोस्तों, निर्भया और उसका दोस्त रात के 9 बजे मुनीरका बस स्टैंड पर से चढ़े थे। फिर दोस्तों, उनकी हैवानियत यहीं तक नहीं थी, उन्होंने उनका माल भी लूटा। किसी ने घड़ी रखी, किसी ने मोबाइल, किसी ने पैसे, किसी ने जूते। और दोस्तों, उसके बाद उन दोनों को अधमरा कर बाहर फेंक गए। 13 दिन बाद सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में निर्भया ने दम तोड़ दिया। उसके बाद पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट का जो तूफान उठा वो अभी तक किसी केस के लिए नहीं उठा। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। दोस्तों, उस रात जो भी हुआ था वो आज भी तारीख में लिखा हुआ है और वो कभी नहीं मिटेगा। निर्भया के दोस्तों 6 आरोपी थे, जिसमें से एक नाबालिग था। उसे 3 साल की सज़ा होने के बाद रिहा कर दिया गया। उसमें से एक ने तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लिया था और बाकी 4 को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। दोस्तों, इतना बड़ा गैंग रेप करने के बावजूद, इतने मुल्क में प्रोटेस्ट होने के बावजूद उन्हें फांसी हुई 8 साल 3 महीने के बाद और निर्भया को इंसाफ मिला। दोस्तों, आज इसी तरह कोलकाता डॉक्टर का भी यही हाल है। उनके साथ भी दरिंदगी कम नहीं हुई है। उन्हें भी रेप के बाद गला घोंटकर मार दिया गया। आरोपी संजय राय ने उस रात बेतहाशा शराब पी रखी थी। ये वही संजय राय है जिसने अपनी पत्नी को कैंसर जैसी बीमारी में जूझता छोड़ दिया। उनके मरने का इंतज़ार करता रहा। ये वही संजय राय है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आए पेशेंट से पैसे लिया करता था। इवन उस रात ये हैवानियत करता रहता है। दोस्तों, सीबीआई के मुताबिक डॉक्टर के शरीर पर 14 से ज़्यादा चोट के निशान थे। ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी और सनग्लासेस के रेशे भी आँख में घुस गए थे। दोस्तों, ये काम हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर सेमिनार हॉल में हुआ था। 9 अगस्त की सुबह वो वहाँ से निकल जाता है और डॉक्टर वहीं बेजान पड़ी रहती हैं। दोस्तों, डॉक्टर का स्टाफ जब उन्हें इस हाल में देखता है, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। अब संजय राय सलाखों के पीछे है। हमारा सवाल सरकार से ये है, आखिर कब तक ये होता रहेगा? कब तक ऐसी माँ बेटियों की इज्जत सरेआम लुटती रहेगी? और कब तक ऐसे दरिंदे इसी तरह के काम करते रहेंगे? दोस्तों, कई ऐसी न्यूज़ सुनने में आई हैं, अलग अलग सिटी में मुस्तकिल रेप हो रहे हैं। हम आशा करते हैं सरकार कोई ऐसा नियम, ऐसा कानून बनाए इन लोगों के लिए, ऐसा सोचने पे भी इनकी रूह कांप जाए। जस्टिस फॉर कोलकाता डॉक्टर।